एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां सच कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स पर बात करेंगे जो सुनने में तो एकदम झूठे लगते हैं पर हैं 100% असली। ये आपकी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमारा अपना शरीर अंधेरे में चमकता है? हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। हर इंसान का शरीर हर पल एक बहुत ही हल्की सी रोशनी छोड़ता है। अब ये रोशनी इतनी ज्यादा हल्की है, हमारी आंखों की देखने की क्षमता से 1000 गुना ज्यादा कमजोर, कि हम उसे देख नहीं पाते। पर वो है। वैज्ञानिकों ने इसे बहुत सेंसिटिव कैमरों से कैप्चर भी किया है। लेकिन यकीन मानिए, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है, एक ट्रेलर है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और कहाँ से करें? उस चीज से जो हमें सबसे ज्यादा अपनी और सबसे जानी पहचानी लगती है, हमारा अपना शरीर। पर सवाल ये है कि हम इसे कितना जानते हैं? क्या ये वैसा ही है जैसा दिखता है? हमें लगता है कि हम ठोस हैं, है ना, सॉलिड। लेकिन ये सिर्फ एक धोखा है। अगर हम एटॉमिक लेवल पर देखें तो हमारा शरीर 99.99999% खाली जगह है। जी हाँ, एम्प्टी स्पेस। जो कुछ भी ठोस महसूस होता है ना, वो बस एनर्जी का एक खेल है। इस बात को ऐसे समझिए, अगर हम धरती पर मौजूद हर एक इंसान के शरीर से वो सारी खाली जगह निकाल दें तो जानते हैं क्या होगा? पूरी की पूरी इंसानियत, अरबों लोग बस एक चीनी के दाने में फिट हो जाएंगे। अब सोचिए, जिसे हम असलियत कहते हैं वो असल में है क्या? और बदलाव तो हमारे शरीर की फितरत है। पता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में करीब 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इनमें से कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और एक अडल्ट के शरीर में सिर्फ 206 रह जाती हैं। कमाल है ना? और अब बात करते हैं हमारे पेट की। इसके अंदर जो एसिड है वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो रेजर ब्लेड तक को गला सकता है। तो फिर ये सवाल उठता है कि हमारा पेट खुद क्यों नहीं गल जाता? जवाब हैरान कर देगा। हर 3 से 4 दिन में हमारा पेट खुद को बचाने के लिए अंदर से एक पूरी नई परत बना लेता है। अच्छा, अब अपने शरीर से बाहर निकलकर जरा इस दुनिया और इस ब्रह्मांड को देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले राज छुपे हुए हैं। तो एक सवाल है, क्या ज्यादा है, हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद सारे तारे, या फिर हमारी इस छोटी सी पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़? जरा सोचिए, जवाब आपको चौंका सकता है। देखिए, साइंटिस्ट का अंदाजा है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 100 से 400 अरब तारे हो सकते हैं। 400 अरब! ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सोचना भी मुश्किल है ना? लेकिन अब जरा ये नंबर देखिए। हमारी धरती पर 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा पेड़ हैं। 3000 अरब से भी ज्यादा। यानी कि हमारी इस छोटी सी धरती पर हमारी पूरी आकाशगंगा के तारों से लगभग 10 गुना ज्यादा पेड़ हैं। कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य हमारी नजरों के ठीक सामने ही होते हैं। चलिए अब वापस अंतरिक्ष में चलते हैं। कभी न्यूट्रॉन स्टार के बारे में सुना है? ये यूनिवर्स की सबसे घनी चीजों में से एक है। ये इतना ज्यादा घना होता है कि अगर हम इसका सिर्फ 1 चम्मच भर मटेरियल ले लें तो उसका वजन माउंट एवरेस्ट जितना होगा। 1 चम्मच! और ये भी सुनिए, वीनस यानी शुक्र ग्रह पर एक दिन उसके 1 साल से भी ज्यादा लंबा होता है। जी हाँ, वहां का एक दिन 1 साल से भी बड़ा है। समय भी उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें लगता है। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, इतिहास में। हम सबको लगता है कि हमें पास्ट की, इतिहास की अच्छी समझ है, पर क्या सच में ऐसा है? जब भी हम प्राचीन मिस्र या एंशिएंट इजिप्ट के बारे में सोचते हैं तो क्लियोपेट्रा और पिरामिड, ये दोनों चीजें एक साथ दिमाग में आती हैं, है ना? पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि क्लियोपेट्रा हमारे समय के ज्यादा करीब थीं बजाय पिरामिड्स के बनने के समय के? हाँ, ये सच है। गीजा के महान पिरामिड जब बने, उसके करीब 2500 साल बाद क्लियोपेट्रा का समय आया। असल में क्लियोपेट्रा का दौर पिरामिड बनने से ज्यादा इंसान के चांद पर पहुंचने के करीब है। हमारा दिमाग समय को एक सीधी लाइन में नहीं देख पाता। और एक और मिसाल चाहिए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी महान एज़टेक एम्पायर से भी ज्यादा पुरानी है। जी हाँ, जिस वक्त एज़टेक साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच रहा था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाना शुरू हो चुका था। तो ये सब जान के दिमाग घूम गया ना? एक अरे वाह या ये क्या था वाली फीलिंग आई होगी। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? ये सब इतना माइंड ब्लोइंग क्यों लगता है?
इसका जवाब हमारे अपने दिमाग में छिपा है। ये फैक्ट्स इतने इतने अजीब क्यों लगते हैं? ये सिर्फ जानकारी का एक टुकड़ा नहीं है, ये वो एहसास है जब असलियत के बारे में हमारी समझ को एक झटका लगता है, एक चुनौती मिलती है और हमें ये एहसास होता है कि हम कितना कितना कम जानते हैं। और इसका एक साइंटिफिक कारण भी है। वो जो 1 मिनट क्या वाला मोमेंट होता है ना, उस पल हमारा दिमाग असल में डोपामीन रिलीज करता है। ये एक तरह का रिवॉर्ड है, कुछ नया और चौंकाने वाला सीखने का इनाम। इसी को हम जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी कहते हैं। ये सिर्फ कोई आदत या शौक नहीं है, ये हमारे दिमाग की एक भूख है, जानकारी के लिए भूख, ताकि वो दुनिया के बारे में अपने नक्शे को, अपनी समझ को लगातार अपडेट कर सके। तो आखिर में ये सारे फैक्ट्स सिर्फ कुछ मजेदार बातें नहीं हैं, ये एक तरह का न्योता है, एक इनविटेशन दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी शानदार है। तो सवाल ये है कि अगर असलियत इतनी अजीब और इतनी हैरान करने वाली है, तो सोचिए अभी और कितने रहस्य हैं, कितने राज हैं जो हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और कौन जाने कि अगला सच जो हम जाने वो हमारी सोच को, हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। सीखते रहिए, खोजते रहिए।